गुड मॉर्निंग, नमस्कार बेटा। आप सभी को आपका हिंदी की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और आभार कि आप सभी बच्चे जो हैं घर पर बैठ करके अपने इस पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन कर रही हैं। हमारा जो कल का टॉपिक था वो था मनुष्यता कविता, जिसको लिखा था मैथिली शरण गुप्त ने, जो हमारे हिंदुस्तान में राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। और उसी कविता का कुछ अंश जो है हमने कल के कक्षा में पढ़ लिया था, जिसके बारे में कहा गया था कि विचार लो के मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। उसी कविता के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके समक्ष जो है यहाँ श्यामपट्ट पर पंक्तियां उद्धृत की गई हैं, जो इस कविता के दूसरे पद्यांश को उजागर करती हैं। कवि क्या कहता है, तो ध्यान से पहले इस कविता का वाचन भी सुनिएगा। और वाचन करने के पीछे मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को स्पष्ट ढंग से वाचन करना आए और आप इसे श्रवण करते हुए खुद साथ साथ में वाचन कीजिए, ताकि आपको पता चले कि वास्तव में कविता पढ़ते समय कितना आनंद आता है और कविता की तुकबंद भी जो है वास्तव में प्रशंसनीय है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, सजीव कीर्ति कूजती। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो असीम विश्व में भरे, असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा और पंक्ति के अंदर एक एक मानवीय गुण को उजागर किया गया है। जैसे ये पद्यांश हमें बताता है उदार, इस शब्द को बार बार यहाँ दोहराया गया है। क्यों दोहराया गया है? क्योंकि जो मैथिली शरण गुप्त है वो बताते हैं कि मनुष्य एक चेतनापूर्ण प्राणी है, और चेतनापूर्ण प्राणी नहीं सिर्फ अपने और अपनों के भरण पोषण के भाव के अलावा परहित की कामना भी होनी आवश्यक है, तभी वो सच्चा मानव कहा जाता है। तो कौन कौन से मानवीय गुण हैं जो एक सच्चे मानव में होने जरूरी है? तो यहाँ ये एक गुण है उदार, यानी दयालु। जो मनुष्य दया से परिपूर्ण है, जिसके भीतर दूसरों के प्रति दया का भाव है, करुणा का भाव है, वही सच्चा मानव है। तो शब्दों के अर्थ को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। कवि कहते हैं उसी, यानी जो ऐसा कार्य करता है, कैसा? दयालुता का। यानी जो दयालुता का कार्य करने वाला व्यक्ति है उसकी कथा यानी कहानी, उसकी कहानी या उसका गुणगान या उसका वर्णन, ठीक है। सरस्वती यानी विद्या की देवी, विद्या की देवी माँ सरस्वती। बखानती वर्णन करती है। पूरी पंक्ति का अब यहाँ पर अर्थ आता है कि जो व्यक्ति दयालुता से परिपूर्ण है, दूसरों के प्रति दया का भाव रखता है, उस व्यक्ति का गुणगान विद्या की देवी स्वयं सरस्वती भी करती है, या उस व्यक्ति के बारे में, विद्या से परिपूर्ण पुस्तकों के बारे में, पुस्तकों में जो है उसका वर्णन किया जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए कि जो व्यक्ति दयालुता से परिपूर्ण है, उस व्यक्ति का गुणगान विद्या की देवी सरस्वती स्वयं वर्णन करती है। उसी, यानी ऐसे ही दयालुता से भरे हुए व्यक्ति के कारण धरा यानी धरती, धरा यानी स्वयं धरती भी, कृतार्थ यानी आभार, भाव यानी भावना, मानती यानी प्रकट करती है। दोबारा दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? ऐसे ही दयालुता के भाव से भरे हुए व्यक्ति से ये धरती भी आभार की भावना प्रकट करती है। ऐसे ही दयालुता से भरे हुए व्यक्ति की सदा यानी हमेशा, सजीव यानी जीवंत, जीती जागती, जीवंत, कीर्ति यानी प्रशंसा, कीर्ति यानी प्रशंसा, पूजती यानी कही जाती है,
यानी ऐसे व्यक्ति के मरने के बाद भी उसके उदाहरणों के माध्यम से, उसके जीवंत उदाहरणों के माध्यम से उसकी प्रशंसा लोगों के मध्य कही जाती है। और तथा यानी और ऐसे ही दयालुता से भरे हुए व्यक्ति को समस्त यानी सारी सृष्टि यानी संसार के लोग पूजते यानी उसको सम्मान देते हैं, उसका पूजन करते हैं, उसको आदर देते हैं। दोबारा से देखिए, इस चारों पंक्तियों में एक एक शब्द का अर्थ दिया है। उदार यानी दयालु व्यक्ति, कथा यानी कहानी, सरस्वती यानी विद्या की देवी, और बखानती यानी वर्णन करती है। ऐसा व्यक्ति जो दयालुता से परिपूर्ण है, उस व्यक्ति का गुणगान माँ विद्या की देवी माँ सरस्वती भी कहती है या वर्णन करती है। ऐसे ही दयालुता से भरे हुए व्यक्ति के कारण ये धरती भी उसके प्रति आभार की भावना प्रकट करती है। किसी दयालुता से भरे हुए व्यक्ति की हमेशा जीती जागती प्रशंसा कही और सुनी जाती है, और ऐसे ही दयालुता से भरे हुए व्यक्ति को ये सारा संसार आदर और सम्मान देता है। अगली पंक्ति क्या कहती है? अखंड, अखंड, खंड यानी टुकड़े होना, और अ यानी नहीं होना, यानी न टूटने वाला। अखंड का अर्थ क्या है? न टूटने वाला। आत्मभाव, आत्म यानी आत्मा का, भाव यानी विचार या भाव, यानी जो व्यक्ति कभी भी विखंडित न होने वाले आत्मीय भाव को सारे विश्व में सीमा रहित, सीमा रहित विश्व यानी संसार में भरे, भरे यानी जो पूर्ण प्रसारित करता है, प्रसारित करता है। भरना यानी पूरे विश्व में फैलाना। कि जो व्यक्ति अखंडित होने वाले आत्मा से परिपूर्ण यानी आत्मीय भाव को सारे या सीमा रहित संसार में फैलाता है, वही सच्चा मनुष्य है, जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देता है। दोबारा से देखिए कि कभी भी न टूटने वाला आत्मीय भाव, यानी सभी में एक ही आत्मा है और सभी मेरे बंधुजन हैं, ऐसी भावना जो इस सीमा रहित विश्व में फैला देता है, भरने की कोशिश करता है समस्त लोगों में, वही सच्चा मानव है जो दूसरे मानवों के लिए अपने जीवन का परित्याग कर देता है। क्या कहा गया है? वही उदार है। उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी इस पंक्ति में मैथिली शरण गुप्त ने दया भाव एक मानवीय गुण के रूप में यहाँ प्रकट किया है, जिसे सभी मानवों को अपनाना आवश्यक है। समझ आया? यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो दयालुता से भरे हुआ व्यक्ति है, उसकी गुणगान माँ विद्या की देवी सरस्वती स्वयं गाती है या वर्णन करती है। ऐसे ही दयालुता से भरे हुए व्यक्ति को समस्त सृष्टि भी उसके प्रति आभार की भावना प्रकट करती है। दयालुता से भरे हुए व्यक्ति की हमेशा जीवंत कथाएं इस पूरे संसार भर में प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा के बारे में, गुणगान के बारे में कही और सुनी जाती है। और ऐसे ही दयालुता से भरे हुए व्यक्ति को समस्त सृष्टि के लोग आदर और सम्मान देते हैं। ऐसा व्यक्ति जो समस्त विश्व में आत्मीय भाव या प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा का वास है और वो मेरा बंधु है, वो मेरा भाई है, ऐसी भाईचारे की भावना फैलाता है, वही सच्चा मानव है जो दूसरे मानवों के लिए अपने जीवन का परित्याग कर देता है। यहाँ तक कि ये पंक्तियां आप सभी को स्पष्ट की गई है। और इसकी आगे की पंक्तियां जिसमें जो है कवि मैथिली शरण गुप्त ने त्याग की भावना, त्याग जो है एक मानवीय गुण के रूप में प्रकट किया है, यानी त्याग की भावना। देखो बेटा, एक एक जो पद्य है, यानी जो जो छह पंक्तियां हैं, वो हर 6 पंक्तियां एक न एक मानवीय गुण को यहाँ उजागर कर रही हैं। पहली पंक्ति में तो बताया है सच्चे मानव में मानवीय गुणों का होना आवश्यक है। दूसरी 6 पंक्तियों में वो मानवीय गुण कौन सा है? दया की भावना। और अगली जो पंक्तियां हैं उसमें वो मानवीय गुण कौन सा है? त्याग की भावना। तो इस त्याग की भावना को प्रकट करने के लिए कवि मैथिली शरण गुप्त ने कई पौराणिक
कथानक कहानियां या वर्णन जो है उदाहरण के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जिनको पढ़कर पाठक भारतीय इतिहास के स्वर्णिम उन घटनाओं से परिचित होता है। क्या कहते हैं, देखिए इसमें बताते हैं सुधार्थ, क्या कहते हैं, सुधार्थ रणतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, सुधार्थ रणतिदेव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने किया, दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशिनर क्षितिश, उशिनर क्षितिश में स्वमास दान भी दिया, स्वमास दान भी दिया। सहर्ष वीर कर्ण ने, सहर्ष वीर कर्ण ने क्या किया था, शरीर चर्म भी दिया, शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, अनादि जीव क्या डरे। ये हमें यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में कह रहे हैं कि वही मनुष्य है कि जो, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बेटा पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक पंक्ति में हमारे भारतीय इतिहास के पौराणिक उदाहरणों को स्पष्ट किया गया है, जो हर एक मानव को त्याग की भावना अपनाने की सीख दे रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कविता मनुष्यता में से ली गई है, और जो मानव के भीतर मानवीय गुणों को संचारित करने का एक प्रयास कर रही है। कवि क्या कहते हैं, क्षुधा अर्थ, दो शब्द हैं बेटा, एक तो क्षुधा, क्षुधा यानी भूख, और आर्त यानी भूख के कारण व्याकुल, आर्त यानी व्याकुल, भूख से व्याकुल। कौन थे, रतिदेव। यहाँ व्यक्ति का नाम है कि रतिदेव नामक जो राजा थे वो भूख से खुद व्याकुल थे, लेकिन फिर भी दे दिया उन्होंने क्या, करस्थ, कर यानी हाथ में, स्थ यानी स्थित, हाथ में लिया हुआ, थाल यानी भोजन की थाली, यानी भी कि भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपने हाथ में ली हुई भोजन की थाली भी दान कर दी। तथा एवं दधीचि, ऋषि दधीचि जो इस धरती पर एक पुण्यात्मा पुरुष के रूप में थे, उन्होंने भी दे दिया क्या, परार्थ, पर अर्थ, दूसरों के कल्याण के लिए, अस्थि जाल, शरीर की हड्डियों का पूरा ढांचा भी, और उन्होंने जो है अपने शरीर की हड्डियों का जो पूरा ढांचा था वो दूसरों के कल्याण के लिए दान दे दिया। इसके पीछे कहानी है, कथानक है। कहा जाता है कि असुरों का जो साम्राज्य है वो बढ़ रहा था, इसीलिए उनका वध करने के लिए ब्रज जो वज्र है वो वज्र बनाने की आवश्यकता थी, वज्र बनाने की आवश्यकता थी, और वो वज्र उसी व्यक्तियों, उस हड्डियों से निर्मित होना था, और हड्डियां ऐसे ऋषि की होनी थी जो बिल्कुल पुण्यात्मा पुरुष हो। तो वो ऐसा कौन था, दधीचि, दधीचि नामक ऋषि था। क्या कहते हैं कि दधीचि ने भी दूसरों के कल्याण के लिए अपने शरीर की अस्थियों का सारा ढांचा दान में दे दिया, जिससे वज्र नामक हथियार निर्मित हो पाया। उशिनर, उशिनर व्यक्ति का नाम है, उशिनर एक क्षेत्र का नाम है। उशिनर का क्षितिज, क्षितिज यानी क्षिति का ईश यानी राजा। उशिनर का एक राजा जिनका नाम शिवी कहा जाता है, राजा शिवी का नाम आपने सुन रखा होगा। उशिनर एक क्षेत्र का नाम है, और क्षितिज यानी उशिनर नामक क्षेत्र का जो राजा है उनका नाम है राजा शिवी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी स्वमास दान भी दिया। उन्होंने एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए स्व यानी अपने शरीर का, मांस यानी उसके बराबर के वजन का मांस दान में दे दिया। सहर्ष और बिल्कुल खुशी के साथ प्रसन्नता सहित वीर, वीर पुरुष कर्ण ने भी अपने शरीर का जो कवच था, कर्ण के जन्म के साथ ही उसके कुंडल और कवच थे,
तो कर्ण ने भी खुशी से यानी प्रसन्नता सहित अपने शरीर का जो कवच था वो चमड़े सहित उतार कर उसे भी दान में दे दिया। ये समस्त पौराणिक कथानक हमें त्याग की भावना को अपनाने की सीख देते हैं। तो आगे कवि क्या कहते हैं, अनित्य। अनित्य का क्या अर्थ है, नित्य यानी हमेशा, और यानी नहीं रहने वाला, हमेशा नहीं रहने वाला यानी नाशवान। अनित्य का क्या अर्थ है, नाशवान। देह यानी शरीर, देह यानी शरीर, शरीर क्या है हमारा, नाशवान है, कभी भी स्थायी नहीं रहने वाला है। तो इस नाशवान शरीर के लिए अनादि जीव, जीव यानी प्राणी या मनुष्य, अनादि जिसका आरंभ और अंत नहीं होता है, यानी जो प्राण तत्व है, यानी जो आत्मा है, उस आत्मा का कभी भी ना तो आरंभ होता है ना अंत होता है। तो ऐसी आत्मा से परिपूर्ण मनुष्य को इस नाशवान शरीर के लिए बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसको अपने आप ही दान दे देना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो सच्चे अर्थों में सच्चा मानव वही है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व दान कर देता है। दोबारा से देखिए क्या कहते हैं, सुधात रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया क्या था, परार्थ अस्थि जाल भी। ठीक है, उष्णर क्षितिज ने, उष्णर क्षितिज ने समास दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने क्या किया था, शरीर चर्म भी दिया। ठीक है, और इसी तरह से अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पंक्तियों का यहाँ स्पष्ट अर्थ दिया जा रहा है कि भूख से व्याकुल रतिदेव ने अपने हाथ में लिया हुआ भोजन का थाल भी किसी और को सौंप दिया था। इसी तरह से पुण्यात्मा पुरुष दधीचि ने वज्र नामक हथियार के निर्माण के लिए, दूसरों के जीवन के कल्याण के लिए अपने शरीर की हड्डियों का ढांचा दान कर दिया था। उच्छिदर नामक क्षेत्र के भीतर रहने वाला जो राजा है जिसका नाम है शिवी, उन्होंने कबूतर के प्राण को बचाने के लिए उसके बराबर के वजन का जो मांस पिंड है वो अपने शरीर में से निकालकर दे दिया। और खुशी के साथ वीर पुरुष कर्ण ने भी अपने शरीर की जो कवच था वो चमड़ी सहित उतार कर दान में दे दिया। तो ये जो शरीर है वो स्थायी नहीं रहने वाला है। नाशवान शरीर के लिए अनादि मनुष्य जिसका यानी जीव जो आत्मा है जिसका कभी आरंभ और अंत नहीं होना, ऐसे प्राणी को इस नाशवान शरीर के लिए डरना नहीं चाहिए। सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने जीवन का, अपने सुखों का त्याग कर देता है। तो इस तरह से ये पंक्ति जो है हमें त्याग की भावना को परिपुष्ट करने की सीख देती है। तो यहाँ जो है हमने लगभग इस कविता के 3 पद्यांशों को स्पष्ट कर लिया है। हाँ तो बेटा यहाँ इस कविता के 3 पद्यांशों का हमने अनुवाद अर्थ सहित पढ़ लिया है। हर एक शब्द का अर्थ आपको पढ़ना और समझना आवश्यक है, क्योंकि बेटा आपके सिलेबस में अब जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट तैयार किया गया है उसमें पठित काव्यांश अवश्य आएगा। अपठित काव्यांश तो हटा दिया गया है, लेकिन पठित काव्य का अंश आएगा और उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए एक एक की स्टोरी भी बताइए, एक एक के द्वारा दिया गया दान भी बताया है, और ये कविता हमें किन मानवीय गुणों की सीख देती है वो भी आपको यहाँ बताया गया है। अगली पंक्तियां क्या कहती है देखिए, सहानुभूति चाहिए, सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, महाविभूति है यही। वशीकृता, वशीकृता सदैव है, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं मही, स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का, विरुद्धवाद बुद्ध का, बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग, विनीत लोक वर्ग, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा,
क्या न सामने झुका रहा। आहा, आहा वही उदार है, परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कितनी अच्छी पंक्तियां, और ये पंक्तियां भी एक मानवीय गुण को उजागर करती है, वो है अहिंसा का मार्ग। यानी मनुष्य के भीतर अहिंसा का गुण भी होना आवश्यक है। पहला, दयालुता होनी चाहिए। दूसरा, उसके भीतर त्याग की भावना होनी चाहिए। और तीसरा, त्याग और करुणा के साथ साथ वो व्यक्ति अहिंसा का पुजारी भी होना आवश्यक है। क्या कहते हैं, देखिए, सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो शब्द है यहाँ पे सह, और इसके साथ जो शब्द मिलता है वो है अनुभूति, है ना। सह यानी साथ या समान, अनुभव करना, अनुभूति यानी भाव अनुभव करना, ठीक है ना। यानी सहानुभूति चाहिए कि मनुष्य को दूसरे प्राणियों के प्रति भी एक जैसा भाव यानी समान भाव यानी बंधुत्व का भाव अनुभव करना चाहिए। समान भाव कब मानेंगे कि हम इंसान हैं तो दूसरे इंसान भी हमारे क्या है, भाई हैं, हमारे बंधुजन हैं, हमारे एक ही परमात्मा की संतान हैं। तो ऐसी भावना यानी सभी के प्रति जो समान भाव, समभाव का अनुभव करता है, यही भाव क्या है, महाविभूति है। यही भाव इस संसार में, महा यानी महान, विभूति यानी पूंजी या दौलत है, कि आप दूसरों के प्रति समभाव की भावना को अपनाते हो। इस संसार में इस भाव को अपनाना ही एक महान पूंजी या महान संपत्ति कहा गया है। और जो व्यक्ति दूसरों के प्रति सह अनुभूति की भावना को अपना लेता है, वशीकृता, वशीकृता यानी वश में या अधीन, ऐसे व्यक्ति के अधीन सदैव यानी हमेशा बनी रहती है। स्वयं यानी खुद, मही यानी धरती भी, और ऐसे व्यक्ति के समक्ष सारी धरती स्वयं भी उसके अधीन यानी उसके नियंत्रण में, उसके वश में बनी रहती है। दोनों पंक्तियों का दोबारा से अर्थ देखिए कि जो व्यक्ति दूसरे प्राणियों के प्रति संभाव, सह अनुभूति की भावना रखता है, वह व्यक्ति इस संसार में सबसे बड़ी पूंजी या सबसे बड़ी दौलत को प्राप्त करने में सफल हो पाता है। और ऐसे व्यक्ति के हमेशा खुद धरती भी ऐसे व्यक्ति के अधीन या उसके नियंत्रण में बनी रहती है। विरुद्धवाद, ध्यान से सुनिएगा बेटा। विरुद्ध यानी विरोध में चलाया गया, वाद यानी मार्ग या कोई आंदोलन। तो यहाँ आंदोलन तो नहीं, बल्कि यहाँ क्या आएगा, विचार, ठीक है ना। संसार की कुरीतियों के विरोध में चलाया गया जो विचार था, किसका, महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध ने संसार की कुरीतियों के विरोध में एक नया चलन शुरू किया था, लेकिन उसके लिए दया प्रवाह, दया से परिपूर्ण मार्ग में बहा यानी उनका जो उन्होंने जो मार्ग अपनाया था वो दया से परिपूर्ण था। यानी दया से परिपूर्ण रास्ते को अपनाते हुए महात्मा बुद्ध ने भी इस संसार की कुरीतियों के विरोध में एक नया वाद या नया चलन चला लिया था। यानी कुरीतियों का विरोध करने के लिए उन्होंने किसी हिंसा का प्रयोग नहीं किया, दयापूर्ण मार्ग को अपनाया। लेकिन फिर भी विनीत लोक वर्ग, विनीत यानी विनम्र, विनम्र होकर यानी नम्रता के साथ, लोक वर्ग संसार के लोगों का समूह, सांसारिक लोगों का समूह क्या ना सामने झुका रहा। प्रश्न रखते हैं कवि कि दयापूर्ण मार्ग अपनाने के बावजूद भी
क्या महात्मा बुद्ध ने इस संसार की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाया था, लेकिन फिर भी सारे संसार के लोगों का समूह नतमस्तक होकर उनके समक्ष झुका रहा, अर्थात उनकी नीतियों को उन्होंने स्वीकार कर लिया। आहा यानी अरे वही उदार है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सच्चे मायनों में उदार यानी दयालु, दयालु वही है परोपकार जो करे, पर उपकार जो दूसरों की भलाई के काम करता है, दूसरों की भलाई के काम करता है, वही सच्चे मायनों में सच्चा दयालु माना जाता है। और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए अपने जीवन का परित्याग कर देता है। परित्याग करना, न्यौछावर करना, समर्पण करना, बलिदान करना, कई ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके आप अपनी इस भाषा को प्रभावशाली बना सकते हो। ठीक है, तो दोबारा से देखिए क्या कहते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ कवि कहते हैं कि अहिंसा और दूसरों की भलाई, एक और गुण यहाँ पर आ जाता है परोपकार। अहिंसा और परोपकार का जो गुण है वो भी मानव में होना आवश्यक है, और यह एक उत्तम मानवीय गुण है। क्या कहते हैं कि जब मनुष्य दूसरों के प्रति समभाव रखता है तो ये समभाव की भावना इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है, सबसे महान दौलत मानी जाती है। और ऐसे व्यक्ति के समक्ष हमेशा खुद धरती भी नतमस्तक रहती है, अर्थात उसकी अधीनता को स्वीकार करती है, उसके नियंत्रण में बनी रहती है। क्योंकि महात्मा बुद्ध के उदाहरण से उन्होंने अपनी बात को साबित किया है कि महात्मा बुद्ध ने सत्य की प्राप्ति के लिए और संसार की कुरीतियों के विरोध में एक नए विचार का चलन इस संसार में कर दिया था, लेकिन उन्होंने हमेशा दया से परिपूर्ण रास्ते को अपनाया था। लेकिन फिर भी ये समस्त लोगों का समूह उनके समक्ष विनम्र होकर झुका रहा था, अर्थात उनके इस चलन को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तो अरे सच्चे मायनों में दयालु वही है जो दूसरों के भलाई के कार्य करता है, सच्चा मानव वही है जो दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त ने एक अच्छे मानवीय गुण को हमारे सामने स्पष्ट किया है, और उन्होंने इस पद्यांश में महात्मा बुद्ध के उदाहरण के द्वारा अपनी बात को प्रमाणित किया है, साबित किया है। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा यह प्रयास जो है थोड़ा सफल रहा होगा, कि आप लोगों ने घर बैठे इस पूरी पंक्तियों को पढ़ते हुए इसके एक एक अर्थ को जानते हुए इसका अनुवाद समझा है, और थोड़ा प्रयास आप भी अपने घर पे करें। धन्यवाद बेटा जी।